इस वक्त हमारी मौजूदगी लखनऊ में है और अब्दुल्ला सलीम के बयान को लेके जो है यहाँ पे जो है प्रदर्शन तेज हो गया है। अब्दुल्ला सलीम के पोस्टर को यहाँ पे जो है चौराहे पे जो है जलाया जा रहा है। अब्दुल्ला सलीम जो बिहार में तकरीर के दौरान जो है योगी आदित्यनाथ के माताश्री पर टिप्पणी करते हैं और उसी विवादित टिप्पणी को लेके जो है यहाँ पे प्रदर्शन तेज हो चुका है। अब्दुल्ला सलीम के पोस्टर को यहाँ पे जलाया जा रहा है, लातों से मारा जा रहा है और भारी प्रदर्शन यहाँ पे देखने को हमको मिल रहा है। ये हिंदू महासभा के लोग हैं, क्षत्रिय महासभा के लोग हैं और तमाम ये उत्तर प्रदेश के लोग, लखनऊ के लोग जो हैं अब्दुल्ला सलीम के विवादित बयानों के खिलाफ जो है यहाँ पे प्रदर्शन तेज कर रहे हैं। ये पीछे मैं विजुअल्स दिखाना चाहूँगा, भगदड़ तेज है, यहाँ पे पुलिस बल भी तैनात है और भारी आक्रोश हमको देखने को मिल रहा है। तमाम जो है लगातार विजुअल्स में दिखाने की कोशिश करूँगा। यहाँ पे जो है पुलिस बल भी तैनात है, आक्रोश हमको देखने को मिल रहा है। यहाँ पे जो है अब्दुल्ला सलीम के उसी विवादित टिप्पणी योगी आदित्यनाथ पे जो टिप्पणी की गई थी उसी को लेकर जो है लखनऊ में यहाँ पे प्रदर्शन किया जा रहा है। कुछ दिन पहले ही तकरीर के दौरान बिहार में अब्दुल्ला सलीम ने योगी आदित्यनाथ की माताश्री को लेकर जो है टिप्पणी की थी, जिसके बाद जो है बिहार समेत उत्तर प्रदेश में जगह जगह प्रदर्शन किए जा रहा है। कहा जा रहा है कि ये सिर्फ उत्तर प्रदेश का ही अपमान नहीं, योगी आदित्यनाथ का ही अपमान नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश के सभी लोगों का अपमान है। ये विजुअल्स में दिखाना चाहूँगा लगातार। चोट भी लगी आप लोग? जल गए हैं भैया, जल गए, पहले अस्पताल ले गए। बाइट वहीं आके लीजिएगा। दुर्गेश सिंह देवो प्रदेश अध्यक्ष। जल गए भाई, जाने दीजिए। ये पुलिस के द्वारा जो है लोगों को जो है हिरासत में लिया जा रहा है। यहाँ पे अभी पोस्टर भी जलाया जा रहा है। हम सीधे लोगों से यहाँ पे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। जी, किस चीज़ के लिए जो है अब्दुल्ला सलीम से? करड़ी सेना जिला उपाध्यक्ष लखनऊ अंगद सिंह। ये जो मौलवी जी ने बाबा जी की माता जी के ऊपर टिप्पणी की थी, हम लोगों का गुस्सा आक्रोश उसी के प्रति है। अगर कड़ी कार्रवाई नहीं होगी तो आगे हम लोग और कड़ा प्रदर्शन करेंगे। अगर शासन प्रशासन उनको सजा देता है तो ठीक, नहीं तो आगे हम देश स्तर पे प्रदर्शन करेंगे, पूरी तैयारी के साथ करेंगे। अब्दुल्ला सलीम धर्मगुरु हैं, एक समुदाय के, मुस्लिम समुदाय के धर्मगुरु हैं। इस तरह के बयान को कैसे देख रहे हैं? 2 टके का मौलाना हमारे मुख्यमंत्री, सम्मानीय मुख्यमंत्री के बारे में ऐसे भट्ट टिप्पणी करता है जिसकी 2 टके की औकात नहीं है। वो मौलाना आके हमारे बाबा को उनकी माता जी के बारे में ज्ञान देगा और करड़ी सेना शांत नहीं रहेगी। इंडिया में रहना है तो योगी योगी, मोदी मोदी कहना है। मौलाना से हमें कुछ 2 टके का हमारे सम्मानीय बाबा जी के बारे में ऐसे हिम्मत कैसे हुई उसकी बोलने की? उसके कठोर और कार्रवाई नहीं होगी तो आगे और बड़ा प्रदर्शन होगा। इस तरह की मानसिकता है। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री पद पे बैठे हुए हैं, उनको माता को लेके जो है, योगी जी की माँ हमारी माँ है और योगी जी संत महंत हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और ये उसी टाइप के हैं जो अपनी माँ बहनों के साथ रात में हलाला करने वाले मुसलमान। इसकी सजा अगर जेल होती है तो वो हमारे लिए बहुत कम होगा। वो मैं उसको कहता हूँ उसको यूपी में लाया जाए और पूरा हिंदू समाज, पूरा सनातन समाज अपने तरीके से हम लोग उसको सजा देने के लिए तैयार हैं। मौलाना साहब जो है बिहार में बैठे हुए हैं, इस तरह के बयान दे रहे हैं मुख्यमंत्री की माता को। मौलाना का स्वागत किया जाएगा अच्छे से, जूतों की माला पहना के। लेकिन ये मानसिकता किस तरह की है? कहीं ना कहीं वो हिम्मत तो बढ़ा हुआ है। ये मानसिकता आतंकवादियों वाली है। लोगों के भीतर जो आक्रोश है स्पष्ट रूप से देखने को मिल रहा है। ये विजुअल्स में दिखाना चाहूँगा। ये अब्दुल्ला सलीम का ही ये पुतला था जिसे हिंदू महासभा के लोगों ने, क्षत्रिय महासभा के लोगों ने जो है अभी यहाँ पे पुतला दहन किया और अब पुलिस बल भी यहाँ पे तैनात है, सुरक्षा में तैनात है। हम सीधे लोगों से बातचीत करेंगे। यहाँ पे काफ़ी जो लोग हैं आक्रोशित नज़र आ रहा है। हम सीधे लोगों से बातचीत करेंगे। यहाँ पे ये बेहद ही शर्मनाक स्थिति है कि बिहार में बैठा कोई मौलाना जो है किसी प्रदेश के मुखिया को लेकर इस तरह के बयान देता है। उत्तर प्रदेश की जनता क्या सोचती है? उत्तर प्रदेश की जनता पूरी बहुत आहत है, खासकर मातृशक्ति बहुत ही आहत है। मुझे लगता है कि जैसे ही हमारे मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के जो है किसी भी महिला के साथ कोई अपराध होता है तो एक एग्जाम्पल सिद्ध करते हैं अपराधी को सजा देके, वैसे ही उस व्यक्ति को ऐसी सजा मिलनी चाहिए ताकि पूरे देश में एक मैसेज जाना चाहिए, इंटरनेशनल मैसेज जाना चाहिए कि अगर किसी की माँ के लिए अगर ऐसे शब्द बोले जाते हैं तो उसको खुलेआम चौराहे पर फांसी, वही तो कहते हैं सर से धड़ चौराहे पर फांसी बिल्कुल होनी चाहिए या तो उसका सर कलम होना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल उस मानसिकता को लेकर खड़ा होता है कि
कि अगर प्रदेश के मुखिया के कार्यकाल से कोई दिक्कत है तो उस पर टिप्पणी करे, किसी की माता को लेकर इस तरह का? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए थी। आपने उनकी माता पे टिप्पणी किया, अगर उनके मुख्यमंत्री से कोई प्रॉब्लम है तो व्यक्तिगत मुख्यमंत्री के लिए कोई बात बोलते। उन्होंने एक माँ के लिए बोला है, हम भी एक माँ हैं, हम भी एक महिला हैं, हम बहुत आहत हैं इस चीज़ से। हमें लगता है उसको ऐसी सजा मिलनी चाहिए ताकि कोई भी समाज में किसी भी महिला या किसी माँ के लिए शब्द बोलने से पहले, गलत शब्द बोलने से पहले 100 बार सोचे। उत्तर प्रदेश में कठोर गौकसी कानून लागू है और कहीं ना कहीं उसी की निंदा कर रहे हैं मौलाना, तो क्या यह गौकसी कानून जो लागू है नहीं लागू होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, और अगर नहीं हम कह रहे हैं उनकी जबान काट देनी चाहिए तुरंत, पहले तो जबान काटनी चाहिए उनकी। वो गुरु हैं, मौलाना है ना, उस समाज का मौलाना। सोचिए उस समाज में कितना जहर वो घोल रहा होगा। जो हमारे मुख्यमंत्री की माता के लिए बोल रहा, तो नॉर्मल महिलाओं के लिए वो क्या कर रहा होगा, इसका आप खुद एग्जाम्पल सिद्ध कर सकते हैं, देख सकते हैं। सरकार कह रही है कि उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बन चुका है, लेकिन कहीं ना कहीं जो है उत्तर प्रदेश की जनता जो है सड़कों पे उतरी हुई है। अपने प्रदेश के मुखिया के अपमान के खिलाफ जो है सड़कों पे लोग उतरे हुए हैं। मौलाना साहब ऐसे बयान दे रहे हैं। मौलाना साहब के इसलिए बयान है कि जो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, उनके माँ के खिलाफ अगर वो कोई ऐसा बयान दे सकता है तो हमारी माताओं, आपकी माताओं के खिलाफ कोई भी कुछ भी बयान दे सकता है। इसलिए हमारे राजपूत करनी सेना के प्रदेश दुर्गेश सिंह दीपू भैया ने बोला है, जो भी मौलाना की जीप काट के लाएगा उसको 21 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। जो भी मौलाना का जीप काट के लाएगा उसको 21 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। यहाँ पे दुर्गेश सिंह दीपू भैया हमारे प्रदेश अध्यक्ष करनी सेना के राजपूत के, उन्होंने बोला है कि जो भी मौलाना की जीप काट के लाएगा 21 लाख रुपए इनाम उसको दिया जाएगा। अच्छा, उत्तर प्रदेश में गौकसी कानून लागू है कठोर गौ हत्या को रोकने के लिए, और ये मौलाना साहब बयान उनका सुना ही होगा, तो क्या उत्तर प्रदेश में गौकसी कानून नहीं लागू होना चाहिए? कठोर कानून होना चाहिए। लेकिन ये मौलाना साहब तो कह रहे हैं कि जो है पुलिस एनकाउंटर कर रही है और माता को लेके भी बयान। वो कुछ भी बयान दे, इसलिए तो पागल हो गए ना, विनाशकाली विपरीत बुद्धि। वो कोई भी बयान दे रहे हैं, इसीलिए हम लोग उनका पुतला फूंक रहे हैं यहाँ पे। अगर वो बयान ना दिए होते तो आज हम लोग यहाँ पे क्यों खड़े होते? विनाशकाली विपरीत बुद्धि। अच्छा, इस तरह के लोग जब सत्ता में आएंगे तो इनको नारी को लेके इन लोग की क्या सोच? लाना ही नहीं है, सत्ता से इनको उखाड़ फेंकना है। इनकी जीप काट के जो लाएगा उसको 21 लाख का इनाम दिया जाएगा एकदम। जय भवानी। ये देख सकते हैं स्पष्ट रूप से जो है विरोध प्रदर्शन यहाँ पे देख सकते हैं, और लोगों के भीतर यहाँ पे ये विजुअल जो है पुलिस जो है ये एकत्रित यहाँ पे कर रही है, कैसे जो है यहाँ पे जो है अभी पुतला दहन किया गया था। हम सीधे लोगों से बातचीत करेंगे। अब्दुल्ला सलीम जी जो है कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ के माँ को लेकर तो उसी के लिए तो हम लोग खड़े हैं। योगी जी के जो माँ को बोला है उसके जो जबान काट के लाएगा हम लोग 21 लाख रुपए का इनाम देंगे उसको। लेकिन वो तो बिहार में बैठा है, तो बिहार से धूम पकड़ के लाएंगे हम लोग। ऐसा थोड़ी ना कि पूरे देश में कहीं कोने में बैठा हो, यहाँ देश में हो विदेश में हो, हम लोग पकड़ के लाएंगे। कैसे देखते हैं इन ऐसे लोगों की मानसिकता को? क्या ये लोग सत्ता में आएंगे तो नारी समाज का विकास? ये लोग कुछ विकास कुछ नहीं करेंगे। ये लोग केवल परेशान करते हैं देशवासियों को, जीने नहीं देते सही से। बस यही हम कहना। स्पष्ट रूप से ये जो गुस्सा है देखने को मिल रहा है लोगों में। अब्दुल्ला सलीम जी जो है बिहार में बैठे हैं, तकरीर उनका सुना ही होगा जो है उनका बयान जो है। इतना ये जो लखनऊ में आक्रोश है, क्यों आक्रोश? आक्रोश है, किसी की माँ को गाली दी जाएगी, आक्रोश नहीं होगा। योगी जी हम सबके संरक्षक के तौर पे हैं, उनकी माँ हमारी माँ समान है। अगर उनकी माँ को किसी ने गाली दी है तो वो हमारी माँ को गाली दी है। हम योगी जी की माँ को अपनी माँ मानते हैं। उनको अगर गाली दी, प्रदेश के मुखिया बैठे उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, कितने सहनशील व्यक्ति हैं, कितने अच्छे व्यक्ति हैं। लेकिन हमें ये दुख खाया जा रहा है कि मौलाना ने ऐसे शब्द क्यों यूज किए, किसी की भी माँ के लिए हो, वो हमें अंदर अंदर पीड़ा दे रहे हैं। तो उनकी मानसिकता को दिखाता है ये उनकी तुच्छ मानसिकता, गिरी हुई मानसिकता। अगर आप धार्मिक गुरु हैं तो धर्म की प्रचार प्रसार और धर्म की धार्मिक अच्छी बातें करें। चीज का प्रचार कर रहे हैं कौन? मौलाना साहब। मौलाना अपनी तुच्छ मानसिकता और गिरी हुई सोच का प्रचार कर रहे हैं, ये सब बयानबाजी करके, और अपने आप को अपने धर्म में ऊंचा उठाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो उठ नहीं पाएंगे। जो मुसलमान भाई हैं वो भी जानते हैं कि किसी की माँ को गलत बोलना नहीं चाहिए। लेकिन हम आपसे जानना चाहते हैं कि जो धर्म गुरु है, किसी समुदाय के जो है नेतृत्व कर रहा है, उसके मुंह से ऐसा बयान अच्छा लगता है? बिल्कुल गिरा हुआ मानसिकता है, बिल्कुल तुच्छ बयान है। उनको धार्मिक गुरु की पदवी नहीं मिलनी चाहिए। कोई किसी भी धर्म का अगर धार्मिक गुरु है तो वो अपने धर्म की अच्छी बातें सिर्फ सिखाएगा। किसी भी धर्म में नहीं लिखा है कि आप किसी की माँ को अपशब्द कहें। ये सरासर गलत है और इसकी मैं निंदा करता हूँ, और मैं ये चाहता हूँ कि इस मौलाना के ऊपर ठोस कार्रवाई हो। जब तक ये कार्रवाई नहीं होगी ये आंदोलन लगातार जारी रहेंगे और भी उग्र आंदोलन होंगे। एक और सवाल आता है कि जो किसी की माता को लेके, किसी की बहन को लेके इस तरह की टिप्पणी करते हैं, क्या वो लोग, ऐसी मानसिकता वाले लोग सत्ता में आएंगे तो क्या प्रदेश का विकास होगा? बिल्कुल नहीं होगा। ऐसी मानसिकता के लोग अगर आएंगे तो प्रदेश में और महिलाओं के प्रति अपराध बढ़ेंगे। जब उनकी मानसिकता ऐसी है, जिस व्यक्ति की मानसिकता जो होती है वो उसी अनुसार उसको अपने काम करता है। जब उनकी मानसिकता ही उसकी पर्सनैलिटी दिखा रही है तो जनता को ये समझना चाहिए कि इनकी मानसिकता क्या है और इनसे सतर्क रहना चाहिए। इन बहरूपियों को असली चेहरा दिखाना चाहिए और इनको धार्मिक पदों से इनको हटाना चाहिए, क्योंकि ये धार्मिक गुरु के लायक है नहीं। किसी की भी माँ हो, किसी भी धर्म की माँ तो रहे अपने धर्म का प्रचार।
धर्म का प्रचार कर रहे हैं। जो पढ़े लिखे लोग हैं वो उनको जान रहे हैं और इन बहरूपियों को जल्दी सबक सिखाएंगे। और मैं सरकार से मांग करता हूं कि इनके ऊपर ठोस कार्रवाई हो और इनको धार्मिक गुरु की पदवी से अगर सरकार के अंडर में हो तो इनको हटाया जाए और इनके ऊपर सख्त एक्शन लिया जाए। उनकी मानसिकता आप देख ही रहे हैं, लेकिन इनका जो इन्फ्लुएंस है बंगाल से लेकर उत्तर प्रदेश में है, तो कैसा छाप छोड़ रहे हैं अपने अनुयायियों पे, अपने फॉलोअर्स पे? उनके फॉलोवर्स जो भी हैं, उनके फॉलोवर्स उनको समझ रहे हैं, क्योंकि किसी भी धर्म में किसी की माँ को गाली देना नहीं लिखा हुआ है। अगर उनके जो भी फॉलोवर्स होंगे वो भी इसका विरोध करेंगे, क्योंकि किस माँ सबकी बराबर होती है, किसी भी माँ को ऊंचा नीचा नहीं सिखाया जाता है। ये जो उन्होंने करा है ये इनका व्यक्तिगत मामला हो सकता है, लेकिन किसी का सामाजिक मामला नहीं हो सकता। भाई साहब, किसी मुख्यमंत्री के माँ को ऐसे बयान देना, ऐसे टिप्पणी करना सही है? नहीं, मुख्यमंत्री तो बहुत बड़ी चीज़ है, मुख्यमंत्री तो हमारे आदर्श हैं। हिंदू पूरे हिंदुस्तान में जितने हिंदू हैं, अगर किसी हिंदू की माँ बहन के साथ इस तरह भद्द टिप्पणी कोई करेगा तो उसको हम लोग उसका मांस बनाएंगे और इसी लखनऊ की धरती पर उस चीज़ को वो खिलाने का काम करेंगे। बिल्कुल बर्दाश्त से बाहर है। किसी भी हिंदू की माँ होती है, किसी भी हिंदू की माँ है वो हमारी माँ है, और बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे कि उल्ला कोई आके इस तरह से हिंदू के ऊपर टिप्पणी करे। गौकसी कानून को लेकर उन्होंने टिप्पणी की थी। उत्तर प्रदेश में कठोर गौकसी कानून लागू है, तो क्या जिस तरह से योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल में कठोर गौकसी कानून लागू है, ये अब्दुल्ला सलीम जैसे लोग जब सत्ता में आएंगे तो क्या गौकसी कानून जो है उत्तर प्रदेश में लागू होना चाहिए कि नहीं लागू होना चाहिए? क्योंकि जिस तरह से ये बयान देते हैं स्पष्ट होता है कि ये लोग गौकसी कानून नहीं चाहते हैं। भैया, सत्ता में आने की बात रही तो सत्ता में कोई नहीं आएगा, ओनली योगी जी रहेंगे। सत्ता में कोई आएगा ही कहाँ? सपना कोई देख रहा है कि सत्ता में आने वाला है? सत्ता में केवल योगी जी रहेंगे। योगी जी को अलावा कोई सपना देखना ही बंद कर दे कोई सत्ता में आने वाला है। कैसी मानसिकता है इस तरह के लोगों की? मानसिकता जो बनी हुई है, इन ऐसे मानसिकता के लोगों को पाकिस्तान अलग अलग कौम बनाया गया है। ऐसी मानसिकता के, नीच मानसिकता के लोग पाकिस्तान अलग कौम बनाई गई है। उनके लिए जाके पाकिस्तान में रहें, हिंदुस्तान में रहने का अधिकार केवल हिंदुओं को है। लेकिन भारत तो धर्मनिरपेक्ष है, हम भाईचारे की बात करते हैं। नहीं, भारत धर्मनिरपेक्ष है, लेकिन उस मुसलमानों के लिए है जो इस मुसलमानों ने भारत के लिए बलिदान दिया है, जिस मुसलमानों ने भारत के लिए चला है, जो मुसलमान भारत के लिए सोचते हैं। लेकिन ऐसे मुसलमान जो संत महंत मुख्यमंत्री, प्रदेश के इतने बड़े मुखिया जो पूरे प्रदेश को संभाल रहे हैं, उनकी माँ को बदल टिप्पणी करने वाला, इसको तो पाकिस्तान ही जाना चाहिए। हिंदुस्तान में रहने का कोई अधिकार नहीं। स्पष्ट रूप से आप लोग ये नाराजगी देख सकते हैं। मैं विजुअल से एक बार फिर दिखाना चाहूँगा कि कैसे ये अब्दुल्ला सलीम का जो है ये पुतला था, जिसे अभी कुछ देर पहले ही लोगों के द्वारा जो है जला दिया गया। और कहीं ना कहीं 2 दिन पहले जो है बिहार में तकरीर के दौरान अब्दुल्ला सलीम बयान देते हैं, योगी आदित्यनाथ के मां को लेके बयान देते हैं, कठोर गौकसी कानून को लेके बयान देते हैं, जिसको लेके जो है लखनऊ समेत उत्तर प्रदेश में जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। अब्दुल्ला सलीम के पुतले को जलाया जा रहा है और कहीं ना कहीं ये भारी जो है आक्रोश जो है अब्दुल्ला सलीम के उसी बयान को लेके हमको देखने को मिल रहा है। ऐसी तमाम जो अपडेट्स है द न्यूज़पेपर के माध्यम से हम आपको दिखाते रहेंगे। कैमरा पर्सन अमित शाह के साथ मैं आयुष, द न्यूज़पेपर, लखनऊ।